गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13.4। 13.4 एक्सरसाइज के पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखते हैं। यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, देखिए ये हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल मतलब वेरिएबल तो होते हैं हमारे एक्स और वाई। अचानक जो एकदम से क्रिया होती है, जैसे किसी सिक्के का उछालना, किसी डाई को फेंकना, ताश के पत्तों का निकालना, तो इनमें जो जो हमें सैंपल स्पेस मिलते हैं उनके आधार पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। देखिए डेफिनेशन यहाँ पे, अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि लेट अस कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। एक सिक्के को 2 बार हमने उछाला और इसकी सक्सेस इन्होंने कही है कि इसके सैंपल स्पेस जो होंगे, टोटल सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं, और एस है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, मतलब 4 हैं। अब इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, एक्स यदि हेड आने की संभावना है, मतलब अब हमारे पास क्या है, सक्सेस क्या है, हेड आना सक्सेस है, देन एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल। तब हम क्या कहेंगे, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। एंड फॉर ईच आउटकम्स, जितनी भी बार हम सिक्के को उछालते हैं, इट्स वैल्यू इज़ एज गिवन बिलो। सिक्के को जब हमने उछाला तो एच एच, देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस में एच एच लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक्स एच एच 2 है। एक्स एच एच 2 का मतलब ये है पहले सिक्के पे भी एच आया और दूसरे पे भी एच आया। दूसरी बार जब उछाला तो ये सिक्का इस तरह है, तो इस तरह से हमको एक्स एच एच मिला 2 बार। फिर एक्स एच टी, पहले सिक्के पे एच आया, दूसरे पे टेल आया, और दूसरी बार क्या हुआ, पहले सिक्के पे टी आया, दूसरे हिस्से पे एच आया, तो एक्स एच टी एक बार है, एक्स टी एच भी एक बार है। अब एक्स टी टी हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में टेल आने की प्रोबेबिलिटी हम नहीं ले रहे हैं। हमने क्या कहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम एक्स टी को 0 मानेंगे। तो 2, 1, 1 और 0 ये हमारे पास में रैंडम वेरिएबल मिले हैं। अब यदि हम इसको इस तरह से देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वाई डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स, मतलब अब हम वाई ले रहे हैं जिसमें कि नंबर ऑफ टेल्स हों रैंडम एक्सपेरिमेंट में, फॉर ईच आउटकम्स ऑफ द अबव सैंपल स्पेस, इसी सैंपल स्पेस इस वाले के लिए। तो यहाँ पे एच वाई वाई 2 रहेगा, एच वाई टी 0 रहेगा, एच टी वाई टी एच 0 रहेगा, और टी टी जो है यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -2 आएगा, मतलब ये इसकी अपोजिट है। तो अब हमारे पास x और y जो 2 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल हैं ऑन द सैंपल स्पेस S, इस तरह से हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें आपको एक और चीज़ दी गई है, इसको समझने के लिए नीचे सॉल्व एग्जाम्पल जो दे रखा है इसको आप पढ़ना। इसको पढ़ने से आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। अगला दिया है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अभी हमने रैंडम वेरिएबल देखे थे, अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको इन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट दिया है। ये एक्सपेरिमेंट दिया है सिलेक्टिंग 1 फैमिली आउट ऑफ 10 फैमिलीज। आपको फैमिली दी है F1 F2 अप टू 10, और इनमें से इन्होंने क्या किया है, सच अ manner that the each family is equally likely to be the selected. Let the families F1 F2 up to F10 have 3, 4, 3 to 5 family members.
ये फैमिली है F1, F2, F3 अप टू F10। इनमें फैमिली मेम्बर्स की संख्या इस प्रकार है, किसी में 3, किसी में 4, 3, 2, 5, इस तरह से इनके फैमिली मेम्बर्स हैं। लेट अस सिलेक्ट अ फैमिली नंबर, नोट डाउन द नंबर ऑफ मेम्बर्स इन द फैमिली डिनोटिंग x। x से यदि हम इसको डिनोट करते हैं, क्लियरली x इज अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज बिलो। x F1 तो 3 आ जाएगा, पहला F1 3 है, x F2 4 है, x F3, इस तरह से x F10 5 है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब नाउ x विल टेक द वैल्यू 2 व्हेन द फैमिली F4 मतलब चौथे नंबर की, 1 2 3 4, इसमें 2 हैं, तो F4 में फैमिली मेंबर कितने हैं? 2 हैं। ये F4 में फैमिली मेंबर 2 हैं। इस सिलेक्टेड x कैन टेक द वैल्यू 3 when only one of the family F1, F3, F7 is selected। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास में ऐसे फैमिली बताओ जिसमें 2 मेंबर हैं, तो हमने बता दिया कि एक अकेली फैमिली जिसमें 2 मेंबर हैं। फिर कहा कि ऐसी फैमिली बताओ जिसमें 3 मेंबर है, तो हम देख रहे हैं F1, F3 और ये है F7। ये 3 में जो है मेंबर 3 हैं, तो इस तरह से X4 लिया हमने। जब 4 लेते हैं तो 4 आ रहा है F2 में, उसके बाद में ये वाला आ रहा है F6 और F9 में। इस तरह से ये नंबर यहाँ से जो है उसके ये नंबर निकाले गए हैं। इन सारे नंबर्स को हम इस तरह से जमाते हैं कि हमारे पास टोटल जो फैमिली है वो है 10। अब F4 यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो F4 में हमारे पास क्या है? 2। F4 में 2 मेंबर्स हैं, तो जो 2 मेंबर्स हैं उसको हम इस तरह से लिखेंगे Px2 = 1/10। फिर यहाँ पे 3 मेंबर है, 1 2 3, मतलब ये 3 फैमिली है जिसके अंदर 3 मेंबर है, तो इसको लिखेंगे Pf1, F3, F7 = 3/10। फिर ये 3 आ गए हैं, 1 2 3, और इसको हम लिख रहे हैं Px3 = 3/10। 4 जो है ये भी 3 में आया है, तो इसको Px4 को लिखेंगे 3/10। 5 2 में आया है तो 2/10। 6 1 में आया है तो 1/10। और इस तरह से हमारे पास एक टेबल बन जाती है। वो टेबल अभी अपन बना के देखते हैं। यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन दे रखी है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स x एंड px। तो यहाँ पे हम x1, x2, x3 लिख देंगे, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो यहाँ लिखना है p1, p2, p3, या शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं हम समीशन i टेंड्स टू 1 to n pi = 1। pi = 1 मतलब ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी रहेगी इन सब का सम 1 होगा, क्योंकि हमेशा हमें पता है प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी इवेंट का होना जो होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका होना हमेशा 1 होता है। तो इस तरह से हम ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इन सब का सम हमें 1 मिलेगा। ये इसकी ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, इफ़ xi is one of the possible value of a random variable x, the statement x = xi is true only at some point s of the sample space. Hence the probability that x takes value xi is always non-zero। px जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक और इन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम्पल 24, वो इसको सॉल्व करके यहाँ पे ये टेबल बनाई है। ये टेबल हम भी बनाएंगे अभी। यहाँ पे x 0 1 2 लिख दिया हमने, और px की जो वैल्यू आ रही है, 0 पे क्या वैल्यू आई है, 1 पे जो वैल्यू आई है, 2 पे जो वैल्यू आई है उसको हमने लिखा है।
इसमें इस तरह से देखिए सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं, अभी अनसॉल्व को भी हम करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्हें भी आप हल करें। बोर्ड में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग ये सारी संख्या निकालना और फिर हमें ये इस तरह की टेबल बनाना है। अब इसमें आपके पास इन एग्जाम्पल्स के बाद में एक चीज़ और है, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ये जो रैंडम वेरिएबल है हमारे पास x और y, इसका मीन। In many problems, it is desirable to describe some features of the random variable by means of a single number that can be computed from the probability distribution. मीन निकालना तो आपको आता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हम मीन रखेंगे वो इस तरह से होगा। ये इसकी डेफिनेशन देखो, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 x3 अक्योर विथ प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3। ये अपन ने अभी जो देखा था वही है। द मीन ऑफ x डिनोटेड बाय म्यू, ये जो इसका मीन हम निकालेंगे उसको म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू इज द नंबर समीशन i टेंस टू 1 to n xi pi, दैट इज द मीन ऑफ x। इसका जो हम मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे वो हमारा मीन होगा, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। x इज़ द एवरेज, x हमारा जो है वो क्या है, एवरेज है। अब देखिए इसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x कहते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। और इस एक्सपेक्टेशन को इन्होंने कैपिटल E से डिनोट किया है, तो इसको डिनोट करते हैं EX। और EX या म्यू ये बराबर होता है समीशन i टेंस टू 1 to n xi pi। मतलब x हमारे पास है, p हमारे पास है, x और p का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और एक एक टर्म्स को हमने इसमें जोड़ दिया, तो जो आएगा वो हमारे पास मीन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसका सॉल्व एग्जांपल दे रखा है। ये यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x दिया है, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ 2 डाइस टेक्स द वैल्यूज़। ये डाइस पे हमको मिल रहा है, जो डाइस डाली है उसके जो नंबर्स हैं उनका सम हमको इस तरह से मिल रहा है। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, px2, ये आपका रैंडम वेरिएबल x जो है उसके लिए जब ये 2 होगा तो इसका सम 1 और 1 होगा तब 2 होगा। फिर 3 कब होगा, 1 और 2 होगा और 2 और 1 होगा। मतलब ये है कि दो डाइस को हम एक साथ जब चला रहे हैं तो पहली पे 1 आया और दूसरी पे 1 आया। यही एक पॉसिबिलिटी है जब कि उनका सम 2 आए। अब देखिए ये 36 कहाँ से आया है। जब हम एक डाई को चलाते हैं तो उसमें हमारे पास xi 1 2 3 4 5 6 होता है, और जब दूसरी डाई को चलाया जिसको हमने y से डिनोट किया तो फिर 1 2 3 4 5 6 होगा। तो इस 1 के साथ में 1 से लेके 6 तक, इस 2 के साथ में लेके 1 से 6 तक, इस तरह से कुल 36 सैम्पल स्पेस हमारे पास बनते हैं। फिर सम 3 होगा, सम 4 होगा, तो 1 3 2 2 3 1, ये 3 पेयर बने। यदि 5 होगा तो ये बने, 6 होगा तो 7 होगा तो 8 9 10, इस तरह से 12 तक इन्होंने लिया है। ठीक है, 12 से ज़्यादा सम नहीं बनेगा क्योंकि एक में हाईएस्ट 6 आया और दूसरे में हाईएस्ट 6 आया, तब जाके हमारे पास में उनका सम 12 बनेगा। और उन सब में x को लिख दिया हमने 2 से लेके 12 तक की संख्या, और उनकी प्रोबेबिलिटी हमने ये जो निकाली थी ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दी। इस तरह से हमें बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे म्यू निकालना है। म्यू मतलब EX, या जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और x क्या है, रैंडम वेरिएबल। तो समीशन i टेंस टू 1 to n xi pi इक्वल इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/36, 3 इंटू 2/36, 4 इंटू 3/36। इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दिया। मतलब हमने क्या किया, ये ऊपर वाली संख्याओं को सबको जोड़ा है और 36 से डिवाइड कर दिया।
तो जो आया है वो क्या है, हमारा मीन है, और ये मीन आया है यहाँ पे 7। तो हम इस तरह से लिखेंगे द मीन ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन थ्रोइंग 2 फेयर डाइज इज 7। अब एक चीज़ और है, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस क्या होता है, ये जो हमने निकाला था ये मीन था। अब वेरिएंस आप लोग पहले निकाल चुके हो स्टैटिस्टिक्स में। देखिए ये यहाँ पे इन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल करके बता रखा है, और वेरिएंस के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ये डेफिनेशन देखिए, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हु इज पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 x3 up to xn occur with probabilities px1 px2 up to pxn. Let mu equal ex be the mean of x, the variance of x denoted by var x. वेरिएंस ऑफ x को इस तरह से लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ x द वेरिएंस ऑफ x डिनोटेड बाय VAR(x) और इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ x, और इसको हम लिखते हैं समीशन i टेंस टू 1 to n xi माइनस म्यू स्क्वायर इंटू pxi। या ये जो है इसमें ex की वैल्यू पुट कर दें तो सिग्मा एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ex माइनस म्यू का होल स्क्वायर, या इसका होल स्क्वायर हटाएं तो सिग्मा एक्स इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ x का अंडर रूट या अंडर रूट ऑफ समीशन i टेंस टू 1 to n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू pxi। और इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, वैसे आप पिछले साल पढ़ चुके हैं। वेरिएंस होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, और यदि इसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं तो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। आपने पिछले साल मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, ये फार्मूला भी आपको याद है। और इसी फार्मूले का यूज़ करके वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का ये फार्मूला है हमारे पास में, इस फार्मूले का यूज़ करके वेरिएंस निकालना है, या फिर इसको ex से निकालते हैं तो इस तरह से निकालना है, वेरिएंस x इक्वल ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, वेयर ex स्क्वायर इक्वल ये है। ये फार्मूले आप पहले यूज़ कर चुके हैं, तो इन फार्मूले का यूज़ करना है हमें अब आगे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको आप पढ़ना और इनको देख के सवाल करने की कोशिश करना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.4। 13.4 एक्सरसाइज जो है, इसमें पहला सवाल जो दे रखा है आपको, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको ये जो दिए हैं, दो इधर दिए हैं, ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दी है। इस टेबल को देखना है और आपको बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं रैंडम वेरिएबल x के लिए। यदि है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, उसका आपको रीज़न भी देना है। देखिए ये इसका पहला क्वेश्चन 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये टेबल दी है आपको। अब वी नो दैट, हम जानते हैं द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम अभी अपन ने देखा था कि ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हम ये बताएंगे कि क्या इसका सम बराबर है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो हमको जो संख्या दी गई है इसका सम देखा हमने कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल 0.4, 0.4, 0.2, इनको जोड़ दिया। इनको जोड़ने पर 1 आ रहा है। यदि इनको जोड़ने पे 1 आता है तो हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी का सेकंड जो दे रखा है वो देखो, सेकंड में इन्होंने x और px दिया है। 0 का है 0.1, 1 का है 0.5, 2 का है 0.2, 3 का है -0.1 और 4 का है 0.03।
तो अब देखिए अपन ने इसका सम यदि निकालते हैं तो सम तो 1 आ रहा है। सम निकालना मतलब ये हमारे पास है पी एक्स के सामने जितनी संख्या है, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, चाहे 2 हो, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इनका सबका ऐड किया तो 1 आता है, लेकिन इसमें एक नंबर हमारा जो है वो निगेटिव आ रहा है। तो यदि ये नंबर निगेटिव है तो हम कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक शर्त ये भी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि हमारा जो पी एक्स है ये 0 नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले हैं सारे जो अपन ने अभी जो जितने सारे पढ़े ना उन सबको मैंने लिखा था। तो इसमें बताया था कि पी आई जो आपका आता है कभी भी वो 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, तभी ये शर्त फुलफिल होती है। तो हमको एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। तो पहली शर्त ये है कि वो एक पॉजिटिव नंबर हो, और दूसरी जितनी भी प्रोबेबिलिटी आती है उन सबका सम 1 आएगा, आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू n कुछ भी रखने पर। ठीक है, तो मैं ये जो पेज है इसका भी अभी फ़ोटो आपको भेज दूँगी। इसमें सारे फार्मूले की समरी बनाकर लिखी है। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन किए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 2 और दे रखे हैं, तो इसमें भी आप क्या करोगे, इनका सम करके देखोगे और अपना कारण लिखोगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो ये 2 सवाल आपके लिए छोड़े हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे इन्होंने कहा है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 balls आर randomly drawn, let x represent the number of black balls, what are the possible value of x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, इज x अ रैंडम वेरिएबल, और क्या x एक रैंडम वेरिएबल है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो जो चीज़ दी गई है इसमें हमको ये दिया गया है कि 2 बॉल्स आपको उसमें से निकालना है रैंडमली, और टोटल बॉल कितनी दे रखी है, 5 ब्लैक बॉल और 5 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल दी है। तो जब हम उनको निकालेंगे, पहली बार हाथ डाला और 2 बॉल एक साथ निकाली, तो या तो दोनों रेड आएगी, या तो पहली रेड और दूसरी ब्लैक आएगी, या तो पहली ब्लैक और दूसरी रेड आएगी, या फिर दोनों ब्लैक आएगी। तो टोटल हमारे पास ये संभावना कितनी हो जाएगी, 4। अब आर जो है वो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब हम ये कहेंगे कि वेरिएबल x हैज़ द वैल्यू 0 1 और 2। जब हम उसमें से 2 बॉल निकालते हैं तो क्या क्या होगा, या तो बॉल नहीं निकाली जाएगी, या तो 1 निकालेंगे, या तो 2 निकालेंगे। तो दिस में बी द नो ब्लैक बॉल्स, एक भी ब्लैक बॉल नहीं हो, ये चाहिए हमको, क्योंकि हमको क्वेश्चन में उन्होंने कहा है लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, एक x जो है वो ब्लैक बॉल के लिए है। तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स में बी ब्लैक बॉल और बोथ द ब्लैक, या तो कोई एक ब्लैक होगी, मतलब पहली वाली ब्लैक होगी, या तो दूसरी रेड हो जाएगी, या फिर पहली रेड होगी तो दूसरी वाली ब्लैक हो जाएगी, या फिर क्या होगा, दोनों ब्लैक होगी। तो बोथ ब्लैक बॉल होगी, या फिर दोनों में से कोई एक ब्लैक बॉल होगी। तो यदि ये संभावना हो सकती है तो हम कहेंगे कि x एक रैंडम वेरिएबल है। तो ये संभावना हो सकती है क्योंकि हमारा जो रैंडम स्पेस आ रहा है ये, इसमें ये है, या तो एक रेड होगी, या तो पहले वाली रेड होगी, बाद वाली रेड होगी, या फिर ये दोनों ब्लैक होगी। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। आपको क्या करना है, ऐसी टेबल बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। देखिए ये हम कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, दो कॉइन को हमने टॉस किया तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमको देखना है। तो हम पहले टोटल सैंपल स्पेस देखेंगे, 2 सिक्कों को जब हम एक साथ टॉस, तो दोनों में टेल आया, तो टोटल सैंपल स्पेस ये हो गए हमारे पास 4। अब 0 सक्सेस मतलब एक भी हेड नहीं आए, मतलब दोनों टेल आ गए, तो उसको हम P0 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल x जो है वो 0 हो गया, तो P0 की वैल्यू इसमें क्या हो गया है कि हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 आएगा। ये नो हेड, कोई भी हेड नहीं आया, मतलब दोनों टेल आए हैं। तो यहाँ पे टेल आने की संभावना और दूसरे में भी टेल आने की संभावना 1/2, पहले में टेल आने की संभावना 1/2, आने की संभावना 1/2, तो टोटल हो जाएगी 1/4। फिर 1 सक्सेस मतलब एक हेड आने की संभावना, एक यदि हेड आता है तो दूसरा टेल आएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, TH आ सकता है या फिर HT आ सकता है, तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2, और दूसरे के लिए फिर से लिखा 1/2 इंटू 1/2, तो इसको हल करने पे आ रहा है 1/2, 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा और हल करने पे आएगा 1/2। और तीसरा है कि 2 सक्सेसेस मतलब हमारे पास दोनों हेड आए, तो इसको लिखेंगे P2, 2 सक्सेसेस, तो ये 1/2 ये वाला हेड आएगा, 1/2 पे दूसरा वाला हेड आएगा, और ये हो गया 1/4। अब हमारे पास x की जगह हम लिखेंगे 0, 1 और 2, ये x हो जाएगा 0, 1 और 2, और जो P0, P1, P2 की वैल्यू आई है 1/4, फिर यहाँ ये 1/2, फिर 1/4, यहाँ लिख दी 1/4, 1/2 और 1/4, और इसको हम टेबल बनाते हैं ना, इस तरह से लगा देंगे, ये इस तरह से हमने इसको रख दिया। तो ये हमारी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये बनाना हमें सीखना है। तो अब देखिए जितने सवाल मैंने करवा दिए थे और जो फॉर्मूले और जो चीज़ें बताइए उनको देख के आप आगे के सवाल करो, और यदि समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछो उन सवालों।